Good morning, students. Students, in this class you will learn the use of present indefinite tense. Present indefinite tense का प्रयोग करना आप सीखेंगे। बहुत ही सरल है। दो चार बातें हैं जो आप उनको याद रखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बेझिझक और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम भी लिखवाए हैं। इससे पहले आप वो वीडियो देखेंगे इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग, सिंपल प्रेजेंट का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, कुछ और दो चार बातें मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ जो उसके नेक्स्ट पार्ट में है। देखिए, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी कहीं भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब करते हैं, जिस सेंटेंसेस में ये वाक्य दिए, जो भी वाक्य हो और ये सब दिए हो, डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर एंड रेगुलर, ये कुछ 5-7 शब्द हैं। जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स भरना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बड़ी आसानी से प्रयोग करना सीख जाएंगे कि जब फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरते हैं, और जो कक्षा 9, 10, 11, 12 क्लास में आता रहता है, और यहाँ तक कि 6वीं से 8वीं तक की कक्षा में भी, 3री से 5वीं तक की कक्षा में भी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं। तो इसको पढ़कर, इसको देखकर आप बड़े, सुनकर इस वीडियो को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए कि जिस भी सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर, रेगुलर ये सब दिए हो, तो वहां पर आपने बेझिझक करेक्ट फॉर्म क्या भरेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का उपयोग करेंगे। ये V1 मैंने लिखा, V1 में वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो पहली भरनी है, जो करेक्ट फॉर्म क्या भरनी है, वर्ब की पहली फॉर्म, बेसिक फॉर्म। और ये कब भरनी है, देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो इनके साथ साथ ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, टू डिस्क्राइब एक्शन ऑफ हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य करने का आदी हो, कोई भी आदत हो सकती है उसकी। कैसे, देखिए, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसे आदत नहीं है। ये क्या है, उसमें हैबिचुअल एक्शन है उसका, हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा ही सच बोलता है। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन ऑफ हैबिचुअल। हैबिट को, हैबिट बताते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे सेंटेंसेस में नेवर, डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर एंड रेगुलर जहां पर लिखा होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात याद रखेंगे। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस अ जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, कि जब भी जनरल, यूनिवर्सल, साइंटिफिक ट्रूथ को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, साइंटिफिक ट्रूथ भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और ये जनरल सेंटेंस है। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, कि वर्षा कहां से आती है, वर्षा बादलों से गिरती है, जनरली है,
यूनिवर्सल है, साइंटिफिक ट्रुथ है, तो साइंटिफिक ट्रुथ के लिए हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टू एक्सप्रेस द फैक्ट, a fact which is true at the time of speaking। जब हम या हमसे कोई भी बात कर रहा हो वो उसके बारे में जो उसके बारे में हम कह रहे हैं, तो क्या देखिए टू एक्सप्रेस ए फैक्ट, उस बात को दर्शाने के लिए, उस फैक्ट को बताने के लिए, विच इज ट्रू जो सत्य है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बात करते समय वो बात सही है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए राहुल रीड्स इन 12th क्लास, राहुल रीड्स इन 12th क्लास, राहुल कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th में पढ़ता है। राहुल लिव्स इन बॉम्बे, राहुल बॉम्बे में रहता है। कि जब दो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हो और बात करते करते समय वो बात सही हो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब द रनिंग कमेंट्री, जब भी हम कमेंट्री देखते हैं, जब भी हम कोई गेम देखते हैं, खेल देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं या फुटबॉल वॉलीबॉल कोई भी मैच देखते हैं, तो उसका जब आंखों देखा हाल सुनाया जाता है एम्पायर के द्वारा, कमेंटर के द्वारा, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। उसका उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। देखिए ही रन्स लाइक ए बुलेट, वह गोली की तरह से दौड़ता है, बुलेट की तरह से दौड़ता है। हिट्स द बॉल, बॉल को उसने हिट किया, एंड स्कोर ए 6, और 6 लगा दिया और छक्का मार दिया, तो इस प्रकार से छक्का स्कोर कर दिया। तो कमेंट्री में फैक्ट को बताने में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द फैक्ट इज ट्रू, और हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए, साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।